अब हर दिन मुझे एहसास होता है कि बापू सिर्फ मेरे पिता नहीं बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी खामोशी, उनकी थकान, उनकी छोटी-छोटी आदतें सब कुछ मेरे लिए एक पाठ बन गई है। कभी-कभी मैं उन्हें देखते हुए सोचता हूँ कि माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरी दुनिया खाली होने नहीं दिया बल्कि उसे अपने संघर्ष और प्यार से भर दिया। उन्होंने पूरे किस्से सुनते और थोड़ा-सा दुखी होते और हर बार महसूस करते कि उनका जीवन समर्पित निभाकर यह कहानी अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है क्योंकि जब तक बाबू की सांसें चल रही हैं तब तक मेरी दुआएं चलती रहेगी और जब कभी मेरी आवाज इस कहानी को सुनने में लड़खड़ाए तो समझ लेना यह सिर्फ एक बेटे की कहानी नहीं बल्कि उस बाप की गवाही है जिसने अपने बच्चे के लिए खुद को माँ बनते हुए जिया है। अब मैं धीरे-धीरे यह समझने लगा था कि बापू के लिए मैं सिर्फ बेटा नहीं, उनकी पूरी दुनिया का मतलब हूँ। वह हर छोटी बात पर मुझे टोकते हैं, कभी मेरी सेहत को लेकर, कभी मेरे भविष्य को लेकर और मैं जानता हूँ कि यह डांट नहीं, डर है, मुझे खो देने का डर। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो वह दरवाजे तक छोड़ने आते हैं जैसे हर बार कोई लंबा सफर हो। उस पल मुझे माँ की याद आती है क्योंकि यही तो माँ करती हैं, बिना कहे 100 बार दुआ करती विदा करती हैं। फर्क बस इतना है कि मेरी माँ अब बापू के रूप में मेरे सामने खड़ी हैं। कभी-कभी मैं जानबूझकर उनके पास बैठकर बचपन जैसी बातें करता हूँ ताकि वह मुस्कुरा सके। उनकी हंसी आज भी वैसी ही है, बस उसमें थोड़ा-सा दर्द घुल गया है। वह कहते हैं, "बेटा तू खुश है ना?" और मैं समझ जाता हूँ कि यही उनका सबसे बड़ा सपना था। मैंने सीखा है कि बड़े सपने हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होते। कभी-कभी वह बस इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा सही रहे, सुरक्षित रहे और इंसान बना रहे। आज जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो उसमें सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखता, मुझे बापू की मेहनत, उनका त्याग और उनकी चुप प्रार्थनाएं भी दिखती हैं। मेरी हर कामयाबी उनके मत्थे की लकीर से निकली हुई लगती है। मैं जानता हूँ कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जिसने अकेले माँ बनकर मुझे पाला दिया, उसके बेटे को हार मानने का हक नहीं है। यह कहानी शायद कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि प्यार का कोई आखिरी पन्ना नहीं होता। जब तक बापू का हाथ मेरे सिर पर है, मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानता हूँ और जिस दिन वह हाथ दुआ बनकर ऊपर उठ जाएगा, उस दिन मैं भी कमजोर नहीं पड़ूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे अब मैं हर दिन एक नए डर और एक नई उम्मीद के साथ जागता हूँ। डर बस इस बात का कि कहीं बापू की थकान और गहरी ना हो जाए और उम्मीद बस इस बात की कि मेरी मौजूदगी
अब मैं हर दिन एक नए डर और एक नई उम्मीद के साथ जागता हूँ। डर इस बात का कि कहीं बाबू की थकान और गहरी न हो जाए, और उम्मीद इस बात की कि मेरी मौजूदगी उन्हें थोड़ा सुकून दे सके। जब वह चुपचाप मेरी प्लेट में ज़्यादा खाना रख देते तो मुझे माँ की याद आती जाती है। खुद कम खाकर बच्चों को ज़्यादा देने की आदत। फ़र्क बस इतना था कि अब यह आदत बापू की हो चुकी है। मैं उन्हें समझता हूँ कि हँसकर बात बदल देते हैं, लेकिन भीतर से जानता हूँ कि यह प्यार कभी तक नहीं मानता। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब मैं सब सँभाल लूँगा, आप बस आराम कीजिए। उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर हल्के से सिर पर हिलाया और जैसे मन तो हो गया कि लेकिन आदतें इतनी जल्दी कहाँ बदलती हैं। अगले ही दिन सुबह मुझे उठने आए, देर हो रही है। उस पल मैं मुस्कुराया और समझ गया कि उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, बस उसका रूप बदल गया है। अब वह मुझे दुनिया से नहीं, मेरी लापरवाही से बचाते हैं। जब शाम ढलती है और घर में सन्नाटा भरने लगता है, तो हम दोनों माँ की बात करते हैं। वह कम बोलते हैं, मैं ज़्यादा सुनता हूँ। उनकी हर बात में माँ की परछाई दिखती है, जैसे वह आज भी हमारे बीच मौजूद हों। मुझे लगता है शायद यही तरीका है ऊपर से जुड़ने का, यादों के ज़रिए, और उन्हीं यादों में हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। मैंने अब समझ लिया है कि रिश्ते निभाने के लिए बड़े वादों की ज़रूरत नहीं होती, बस रोज़-रोज़ का साथ चाहिए। जिस तरह बापू ने हर दिन मेरे लिए खुद को पीछे रखा, अब मेरी बारी है कि हर दिन उनके लिए थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब प्यार माँ का रूप ले लेता है, तो वह पीढ़ियों तक चलता है, और उस पल प्यार को आगे ले जाना का नाम हूँ, एक बेटे के रूप में, एक इंसान के रूप में। समय बीत गया और मैं धीरे-धीरे यह महसूस करने लगा कि बापू की मेहनत, उनका त्याग और उनकी चुप्पी सिर्फ मेरी परवरिश तक सीमित नहीं थी। वह अपनी पूरी जिंदगी मुझे समर्पित कर चुके थे। उनकी हर छोटी आदत में मुझे माँ की याद मिलती, और हर मुस्कान में उनका दर्द और प्यार झलकता। अब मैं उनके हाथों में पुराने कामों की जिम्मेदारी देखता हूँ, उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें सँभालता हूँ, और तब मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ जीने का नाम नहीं होता, बल्कि एक किसी के लिए जीने का नाम है। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने की हर सफलता, हर हँसी उनके पीछे छुपी मेहनत का नतीजा है। कई बार रात को जब घर सन्नाटा लिए रहता है, मैं बस उनके पास बैठकर उन्हें देखता हूँ और यह समझता हूँ कि उनके चुप रहने में भी कितनी कहानियाँ छुपी हैं, कितने सपने, कितने आंसू और कितनी उम्मीदें। मैंने ठान लिया है कि अब मेरी जिंदगी का हर कदम उनके नाम होगा, हर जीत उनके संघर्ष की गवाही देगी। मैंने देखा है अकेलेपन और कमी में भी प्यार निभाया जा सकता है, और यही सीख मैंने अपने बापू से सीखी है। उन्होंने माँ बनते हुए मुझे सिखाया कि असली ताकत चुप्पी में, त्याग में और जिम्मेदारी में होती है, और इसी प्यार और सीख के सहारे मैं आज हर मुश्किल का सामना करता हूँ, यह जानते हुए कि जिसने मेरी दुनिया को संभाला, उसी के लिए मैं अपनी पूरी दुनिया बनाऊंगा। अब हर दिन मुझे एक एहसास होता कि बापू सिर्फ मेरे पिता नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी खामोशी, उनकी थकान, उनकी छोटी-छोटी आदतें, सब कुछ मेरे लिए एक पाठ बन गई है। कभी-कभी मैं उन्हें देखते हुए सोचता हूँ कि माँ जाने के बाद भी उन्होंने मेरी दुनिया को खाली नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपने संघर्ष और प्यार से भर दिया। मैं उन्हें पुराने किस्से सुनाते, हँसते या थोड़े दुखी होते देखता हूँ, और हर बार महसूस करता हूँ कि उनका सारा जीवन मेरे लिए समर्पित है।
अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनकी थकान को अपनी ऊर्जा में बदलूँ, उनकी चिंता को अपने कदमों में उतारूँ और उनके सपनों को पूरा करने में उनका हाथ बटाऊँ। मैंने सीखा है कि सच्चा प्यार, सच्चा त्याग केवल देने और सहने में नहीं, बल्कि साथ चलने में भी होता है। आज मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि जिस तरह उन्होंने माँ बनकर मुझे सँभाला, अब मेरी बारी है कि उनके लिए मैं उनकी दुनिया बनाऊँ। यह कहानी सिर्फ़ मेरी नहीं, बल्कि हर उस बेटे और बाप के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अपने प्यार को बिना शोर के निभाया, और यही सीख मुझे हर दिन आगे बढ़ाने की ताकत देती है। अब मुझे यह भी एहसास होने लगा कि बापू की चुप्पी सिर्फ मौन नहीं, बल्कि उसमें एक पूरी दुनिया समाई हुई है, उनके संघर्ष, उनके त्याग और उनके अनकहे प्यार की। मैं अक्सर उन्हें खिड़की के पास बैठता देखता, बाहों में हाथ डालकर अपने ख्यालों में खोए हुए, और उस सन्नाटे में भी मुझे उनके हौसले की गूंज सुनाई देती है। अब मैं हर रोज यह सोचता हूँ कि उनके बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। उनकी छोटी-छोटी आदतें, जैसे मेरे लिए कपड़े व्यवसाय करना है, सुबह जल्दी उठना, मेरे लिए खाना बनाना, इन सब में उनका प्यार छुपा है। मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपनी जिंदगी उनके लिए जीऊँगा, उनकी थकान और उनकी ऊर्जा मैं बदलूँगा। मैं अपने लिए उम्मीदों को अपनी कामयाबी में ढालूँगा और उनके हर सपने को अपनी ज़िम्मेदारी मानूँगा। हर कदम पर उनकी दी हुई ताकत मुझे आगे बढ़ाती है। मैंने देखा है कि सच्चा प्यार और असली त्याग कभी दिखावा नहीं करता, वह बस निभाया जाता है, और यह सीख मुझे हर दिन आगे बढ़ाने की हिम्मत देती है। अब मुझे मेरी दुनिया केवल मेरे लिए नहीं है, यह उस बाबू के लिए भी है जिसने माँ बनते हुए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, और मैं जानता हूँ कि उनके हाथ साथ हर पल मुस्कुरान, हर संघर्ष मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अब हर दिन मैं यह महसूस करता हूँ कि बापू का प्यार केवल मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मेरी पहचान बनाने के लिए था। मैंने देखा है कि अपनी सारी खुशियाँ, अपने आराम और अपनी चाहते हमेशा मेरे लिए पीछे रखी हैं। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे समझता हूँ कि उनकी चुप्पी में कितनी बातें छुपी हुई हैं, कितनी इच्छाएँ, कितने सपने, कितनी चिंता। कभी-कभी मैं उन्हें बैठता देखता हूँ, आँखों में हल्की थकान, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और भीतर में मुझे लगता है कि वह हमेशा मेरे लिए जीते रहें। अब मैं हर दिन उनके लिए जीने का प्रयास करता हूँ, उनकी थकान को अपनी ऊर्जा में बदलता हूँ, उनकी चिंता को अपने कदमों में सँभालता हूँ, और उनकी उम्मीदों को अपनी सफलता में ढालता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्यार सिर्फ़ देने या सहाने में नहीं, बल्कि समझने, साथ चलने और ज़िम्मेदारी निभाने में भी है। अब मेरी ज़िंदगी केवल मेरी नहीं रही, यह उनकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है, जिन्होंने मुझे माँ की कमी में पूरा किया, और अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनकी दुनिया को कभी अधूरी ना होने दूँ, और इसी सीख के साथ हर दिन मैं आगे बढ़ता हूँ, यह जानते हुए कि जिसने मेरी पूरी दुनिया सँभालती, उसके लिए अब मेरी पूरी दुनिया मैं बनूँगा। अब मुझे धीरे-धीरे यह एहसास होने लगा कि बापू ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ मुझे सही इंसान बनाने के लिए समर्पित कर दी। उनकी हर आदत, हर छोटी-छोटी बात में मुझे उनकी ममता और उनकी ज़िम्मेदारी की झलक दिखती थी। सुबह जल्दी उठना, मेरे पसंद-नापसंद का ख़्याल रखना, कभी-कभी खुद भूखे से समझौता करना, यह सब उनकी अनकही कहानी थी। अब जब मैं उनके चेहरे पर हल्की थकान और आँखों में गहराई देखता हूँ, तो समझता हूँ कि वह हर दिन मेरे लिए जिए। उनकी खामोशी अब मेरे लिए शब्दों से भी ज़्यादा कुछ कह जाती। मैंने ठान लिया है कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ मेरा भविष्य नहीं, बल्कि उनके आराम, उनकी खुशियाँ और उनका सुकून भी बनेगा। हर फैसले, हर कदम अब उनके लिए सोचकर जी लेता हूँ। मैंने यह भी जाना कि सच्चा प्यार और त्याग दिखावे से नहीं, कामों
से दिखता है। जैसे बापू ने भी माँ की कमी मुझे कभी अधूरा महसूस नहीं होने दिया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही, वह उनकी जिंदगी का भी हिस्सा बन गई और इसी समझ और जिम्मेदारी के साथ मैं हर दिन आगे बढ़ता हूँ, यह अजानते हुए कि जिसने मेरी दुनिया संभाली उसके लिए अब मेरी दुनिया मैं अब मैं हर दिन मैं यह महसूस करता हूँ कि बापू की जिंदगी की में मेरी अहमियत सिर्फ बेटा होने का तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मुझे न केवल प्यार दिया बल्कि मुझे जीने का तरीका, मुश्किलों का सामना करने का हिम्मत भी और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की ताकत भी सिखाई। मैंने देखा कि उनकी चुप्पी में कितनी कहानियां छुपी हैं, कितने संघर्ष, कितने दर्द और कितनी उम्मीदें। कभी-कभी मैं उन्हें खिड़की के पास बैठता देखता हूँ तो दूर तक देखते हुए जैसे समय बीते की यादें उनके सामने हो। तब मुझे एहसास होता है कि उसका सारा जीवन मेरे लिए ही समर्पित रहा। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनके लिए मैं उनकी थकान को आराम में बदलूं, उनके संघर्ष को मेरी सफलता में ढालूं और उनके सपनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैंने जाना कि सच्चा प्यार और असली त्याग केवल महसूस करने से नहीं बल्कि निभाने से होता है। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उनके लिए भी है, जिनमें माँ की कमी में मुझे पूरा किया। उसके लिए मैं हर दिन अपनी पूरी दुनिया बनकर जी रहा हूँ। हर पल, हर मुस्कान, हर संघर्ष अब मेरे बीच की कहानी है और इसी कहानी की ताकत मुझे आगे बढ़ाने और कभी हार ना मानने की हिम्मत देती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर अपने बचपन और किशोरावस्था के उन पलों को देखता हूँ तो समझ आता है कि बापू की हर छोटी-छोटी आदतें में उनका अनकहा प्यार छुपा था। मैंने उन्हें मेरे लिए खुद की खुशियाँ त्यागते, मेरी परेशानियों को अपने कंधों पर उठाते और हर बार मुझे गिरने नहीं देने के लिए खामोश रहते देखा। उनकी चुप्पी में ही उनके हजारों जख्म छुपे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने दर्द को दिखावे नहीं दिया। अब मेरी जिंदगी का हर कदम उनके त्याग और उनके प्यार का नतीजा है। मैं हर दिन उनके लिए जीता हूँ, उनकी थकान को अपनी ताकत में बदलता हूँ, उनकी चिंता को अपनी जिम्मेदारी में ढालता हूँ और उनके सपनों को अपनी कामयाबी का हिस्सा बनाता हूँ। मैंने जाना कि असली ताकत और सच्चा प्यार केवल महसूस करने से नहीं बल्कि निभाने से होता है। उन्होंने माँ की कमी में मुझे प्यार पूरा किया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए पूरी दुनिया बनूं। यह सोच मुझे हर दिन आगे बढ़ाने की प्रेरणा बना देती है और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थ है। अब मैं समझता हूँ कि जिंदगी वजह से हम जीते हैं, उनके लिए जीना ही सबसे बड़ी जीत है। अब मुझे धीरे-धीरे यह भी एहसास होने लगा कि बापू मेरी जिंदगी में जो खालीपन माँ के जाने के बाद रखा है, उसने भरने के लिए उन्होंने पूरी पहचान, अपनी पूरी मेहनत और अपनी सारी ममता दे दी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ, उनके हाथों की मेहनत और उनकी हल्की थकान अब मेरे लिए सिर्फ उम्र की निशानी नहीं थी, बल्कि उनके प्यार और त्याग की गवाही बन गई थी। मैंने उन्हें कई बार मेरे लिए खुद को पीछे रखते, अपनी इच्छाओं और आराम को त्याग देखा है और तब मुझे समझ आया गया कि असली जिम्मेदारी केवल खुद को संभाल लेने में नहीं बल्कि किसी और की दुनिया को संभालने में होती है। अब मैं हर दिन उनके लिए जीता हूँ, उनकी थकान को अपनी ऊर्जा में बदलता हूँ, उनकी चिंता को अपने कदमों में संभालता हूँ और उनके सपनों को अपनी सफलता में ढालता हूँ। मैंने जाना कि सच्चा प्यार केवल महसूस करने या बोलने से नहीं बल्कि निभाने और जीवन में होता है। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही, अब उनकी भी हो गई, जिसने माँ बनकर मुझे पूरा किया। उसके लिए अब मेरे हर दिन अपनी पूरी दुनिया बनकर जीता हूँ और इसी एहसास और जिम्मेदारी के साथ मैं हर दिन आगे बढ़ता हूँ, यही जानते हुए कि जिसने मेरी पूरी दुनिया संभाली, उसके लिए मैं भी अपनी पूरी दुनिया बना रहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।